Hello students, in this video we revise standard 4th English unit number 5. How do you feel? Right? So let us revise exercise number 1. Answer the following questions. First, what did the lion say to the sheep? Lion sheep को क्या कहता है कि I want to eat for dinner, right? So answer क्या आएगा? The lion said to the sheep that he wished to eat her for dinner. Second, what was the answer of the sheep? sheep ने क्या आंसर दिया? sheep ने कहा कि तुम्हारा मुंह पहले क्लीन करके आओ because it stank, right? So आंसर क्या आएगा? The sheep told the lion to clean his mouth because it stank. Third, how did the lion feel when he listened to the response of the sheep? लायन कैसा फील करता था जब उसने sheep का रिस्पॉन्स सुना? sheep ने जो कहा वो सुना तो उसको क्या फील होने लगा? He offended means feel insulted, उसको इंसल्ट फील होने लगी, राइट? सो आंसर क्या आएगा? The lion was offended when he heard the sheep's answer. Question number 4. What did the lion do afterwards? फिर lion क्या करता है? तो lion asked wolf and fox कि उसका मुंह स्टैंक हो रहा है कि नहीं, राइट? सो आंसर क्या आएगा? द लायन आस्क्ड ए वुल्फ and a fox whether his mouth stank or not, right? 5 number, what kind of animals do you think the sheep, the wolf and the fox were? sheep, wolf और fox कैसे एनिमल्स है स्टोरी में बच्चों? सो sheep है वो इंटेलिजेंट एनिमल है, राइट? wolf फ्लटरी एनिमल और स्लाई मीन्स फॉक्स कैसा है? स्लाई है, राइट? स्लाई मीन्स कनिंग, लुच्चा, राइट? ओके. और फ्लटरी मीन्स टू से नाइस थिंग्स, कि अच्छी अच्छी बातें बताएगा वो, राइट? फ्लटरिंग करेगा उसको, राइट? सो फर्स्ट, द sheep इज एन इंटेलिजेंट एनिमल. सेकंड, द wolf इज ए फ्लटरी एनिमल. एंड थर्ड, the fox is a sly animal. Now extra question answers. First, what did the lion feel about wolf's answer? lion कैसा फील करता था जब wolf ने आंसर दिया? lion ने wolf को पूछा ना कि तुम देखो कि मेरे मुंह में से बदबू आ रही है, मतलब my mouth is stink or not? सो वुल्फ ने क्या कहा? अच्छा कहा कि राइट कि यू आर द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, है ना? सो उसने कहा कि आप तो किंग हो फॉरेस्ट के, तो आपके मुंह में से कहाँ स्टिंक होगी, राइट? सो आंसर क्या आएगा? द लायन फेल्ट द वुल्फ वॉज ट्राइंग टू फ्लटर हिम. और लायन को लगा कि जो वुल्फ है उसको फ्लटर कर रहा है, राइट? सेकंड, व्हाट डिड द वुल्फ टेल द लायन? वुल्फ ने लायन को क्या कहा? वुल्फ ने लायन को कहा कि योर माउथ कुड नॉट स्टिंक बिकॉज ही वॉज द किंग ऑफ द जंगल, राइट? सो आंसर क्या आएगा? द वुल्फ टोल्ड द लायन दैट हिज माउथ कुड नॉट स्टिंक because he was the king of the jungle. Third, what did the fox pretend? What did the fox pretend? Fox है वो क्या pretend कर रहा था? कि उसको cold है, right? So आंसर क्या आएगा? The fox pretended to have a cold. Fourth, what did the fox tell the lion? जो fox है वो lion को क्या कह रहा था? The fox told the lion that he had bad cold and so he could not smell, right? जो lion है उसको fox ने कहा कि उसको bad cold है,
सो उसको स्मेल आ रही नहीं है। सो आंसर क्या आएगा? द फॉक्स टोल्ड द लायन दैट ही हैड ए बैड कोल्ड एंड सो ही कुड नॉट स्मेल, राइट? ओके, रिमेंबर दिस क्वेश्चन आंसर. Now let us revise this exercise. Write the correct option. First, the sheep was blank. sheep कैसा एनिमल है बच्चों? इंटेलिजेंट. सो आंसर क्या आएगा? इंटेलिजेंट. सेकंड, द sheep said किंग. sheep ने क्या कहा लायन को? कि योर माउथ स्टिंक, राइट? सो आंसर क्या आएगा? योर माउथ स्टिंग्स. थर्ड, द लायन वॉज नॉट श्योर वेदर. लायन श्योर नहीं था कि उसके मुंह में से स्टैंक आ रही है या नहीं, राइट? सो आंसर क्या आएगा? हिज माउथ स्टैंक और नॉट. थर्ड, द लायन मेट ए ब्लैंक्स. शीप के बाद लायन किसको मिलता है? वुल्फ को, राइट? सो आंसर क्या आएगा? वुल्फ. 5, द लायन वॉज ब्लैंक्स. लायन क्या फील करने लगा था? ऑफेंडेड, राइट? इंसल्ट फील होती थी उसको. सो आंसर क्या आएगा? ऑफेंडेड. देन 6 नंबर, द लायन वॉज श्योर दैट द वुल्फ वॉज ट्राइंग टू फूल हिम, एंगर हिम या फ्लटर हिम. लायन को श्योर था कि वो जो वुल्फ है उसको क्या कर रहा है? फ्लटर कर रहा है, राइट? सो आंसर क्या आएगा? फ्लटर हिम. 7, द वुल्फ फियरेड फॉर ब्लैंक्स. वुल्फ को क्या डर था? उसकी लाइफ का, राइट? सो हिज लाइफ, द शीप, द लायन, हिज लाइफ. 8, द फॉक्स वॉज ब्लैंक्स. फॉक्स कैसा एनिमल है? क्लेवर, स्लाई या फ्लटर? स्लाई एनिमल, कनिंग, राइट? एंड 9, द फॉक्स प्रिटेंडेड टू ब्लैंक्स. फॉक्स किसका प्रिटेंड कर रहा था? बी इल, हैव फीवर, हैव कोल्ड. वो हैव कोल्ड, राइट? सो आंसर क्या आएगा? द फॉक्स प्रिटेंडेड टू हैव कोल्ड, राइट? ओके, नाउ remember these MCQs. Now let us revise this exercise. State whether the following statements are true or false. First, the lion was a very poor animal. Lion कैसा एनिमल था बच्चों? पुअर था? No. So answer is false. Second, the sheep was eating meat nearby. जो sheep है वो मीट खा रहा था या ग्रास? तो ग्रास, राइट? सो आंसर आएगा फॉल्स. थर्ड, द लायंस माउथ वॉज क्लीन. लायन का माउथ कैसा था बच्चों? क्लीन था या डर्टी? क्लीन था, राइट? सो आंसर इज ट्रू. फोर्थ, द वुल्फ वॉज फ्लटरिंग. जो वुल्फ है वो फ्लटरिंग कर रहा था? यस. So answer is true. And 5, the fox was very honest. Honest है वो fox? No. So answer is false. Okay? So revise this exercise. Now let us revise this exercise. Work in pairs. Look at the picture chart carefully and say a sentence for each picture. हमको क्या करना है? इस पिक्चर को देखना है और अकॉर्डिंग टू द पिक्चर हर एक पिक्चर का 1 सेंटेंस बनाना है, राइट? सो लेट अस सी पिक्चर फर्स्ट. स्टूडेंट्स, लुक द फर्स्ट पिक्चर. सी, व्हाट कैन यू सी इन दिस पिक्चर? The alarm clock is ringing, right? So क्या sentence बनेगा? The alarm clock is ringing. In second picture you can see that boy is get up, right? So उसमें क्या sentence बनेगा? The boy gets up from his bed. Look this picture.
in this picture you can see that the boy brush his teeth, right? So उसमें क्या sentence बनाएंगे? He brushes his teeth, right? Then look this picture, you can see that the boy having a bath, right? So उसमें क्या बनेगा sentence? He has a bath. Then look this picture. In this picture you can see that the boy get up ready for the school, right? तो उसमें क्या sentence बनेगा? He gets ready for school. In this picture you can see that the boy taking breakfast, right? So उसमें क्या sentence बनेगा? He has his breakfast. Then in this picture you can see that the boy goes to school, right? So you can write down he goes to school. In this picture you can see the boy studies at school, right? So क्या आएगा आंसर? उसमें सेंटेंस क्या बनेगा? He studies at school. Then in this picture you can see that boy returned from school, right? So you make this sentence, he comes home from school. In this picture you can see the boy watched TV, right? So उसमें क्या sentence बनेगा? He watches TV. And in this picture you can see that he is doing homework, right? So answer आएगा he does his homework. And in last picture you can see that he ready for sleep, right? So answer आएगा he goes to bed, right? Okay. So students, you have to make sentences from this picture. So let us revise again how we write the sentences. First, the alarm clock is ringing. Second, the boy gets up from his bed. Third, he brushes teeth. Fourth, he has a bath. 5, he gets ready for school. 6, he has his breakfast. 7, he goes to school. 8, he studies at school. 9, he comes home from school. 10, he watches TV. 11, he does his homework. And 12, he goes to bed. Okay? So remember these sentences.